हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के अंदर अगर हमें कोई फ्री सैंपल की एंट्री करनी है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज आपका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और आप अलग अलग लोकेशन में जाके आप मार्केटिंग करते हैं, तो हम मार्केटिंग के लिए क्या होता है कि हम अपनी पेन, अपने इंस्टीट्यूट के नेम से पेन दे सकते हैं, डायरी दे सकते हैं, नोटबुक दे सकते हैं। तो ये क्या होता है कि इस तरीके से हम अपनी मार्केटिंग को अच्छे तरीके से कर भी सकते हैं और लोगों तक अपना नाम पहुंचा भी सकते हैं। आप अपना नाम लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। तो दो तरीके से होता है। एक होता है कि आपके पास कोई बच्चा आया, उसने आपके पास इंक्वायरी ली और आपने उसे पेन दे दिया। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये होता है कि आप मार्केट में जाके आप सब अलग अलग शॉप में जाके, अलग अलग घर में जाके या स्कूल कॉलेज में जाके वाला पेन या डायरी या नोटबुक दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी मार्केटिंग भी हो जाएगी और लोगों तक आपका नाम भी बड़े अच्छे तरीके से पहुंच जाएगा। तो फ्री सैंपल की एंट्री दो तरीके से कर सकते हैं। फ्री सैंपल की एंट्री दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप देखेंगे, जब F11 करके इन्वेंट्री फीचर्स में जाते हैं तो जनरल में आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है, अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। या तो आप चाहें तो इस ऑप्शन को अप्लीकेबल कर लें, लेकिन ये बोल रहा है कि आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के साथ आप इसे एंट्री कर सकते हैं। तो आप इसे ऑप्शन को अप्लीकेबल करके चलें। नहीं तो आप फ्री सैंपल की एंट्री जनरल में भी कर सकते हैं। आप अपनी एंट्री जनरल में भी कर सकते हैं। ये होता है कि आपने अमाउंट नहीं डाली और जनरल में अगर आप एंट्री करते हैं फ्री सैंपल की, तो आपको अमाउंट डालनी पड़ेगी कि भाई इतनी अमाउंट का फ्री सैंपल में लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो पहले तो परचेस कर लेते हैं, क्योंकि आप ये सारी चीजें करने के लिए आपके पास स्टॉक होना जरूरी है। तो अगर आप स्टॉक समरी में जाके देखते हैं तो फिलहाल आपके पास अभी स्टॉक नहीं है। तो एक एंट्री परचेस की कर लेते हैं, उसके बाद फ्री सैंपल की एंट्री दोनों तरीके से करके बताऊंगा मैं आपको। एक जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन ऑप्शन अप्लीकेबल करके और एक जनरल में करके। तो सबसे पहले तो हम परचेस कर लेते हैं। चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, F9 से परचेस कर लेते हैं। पार्टी नेम क्रिएट करो एक, जिससे आप परचेस कर रहे हैं। परचेस का लेजर, अभी फिलहाल मैं परचेस कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ आइटम है, जैसे डायरी। 100 पीसेस डायरी के परचेस कर लिए। एक डायरी का प्राइस रखा 35 रुपए। और इंक्वायरी पेन 100, 1000 पीसेस परचेस कर लिए, 5 रुपए पेन का प्राइस रखा। और नोटबुक, नोटबुक भी सेम 1000 प्राइस पर पीसेस परचेस कर लिए, प्राइस रखा 25 रुपए। और डायरी के भी 1000 पीसेस कर। ये आपने स्टॉक परचेज कर दिया, क्योंकि अब आपके पास फ्री सैंपल में देने के लिए स्टॉक आपके पास हो गया। तो अब आप देखेंगे स्टॉक समरी। तो स्टॉक समरी में आपको ये स्टॉक दिखा देगा कि भाई आपके पास कितने पेन है, कितनी डायरी है और कैसे, और क्या क्या चीजें आपके पास है। ये सारी चीजें आपको स्टॉक समरी में मिल जाएंगी। तो अब चलते हैं, एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट करते हैं। एक फ्री सैंपल का लेजर बना लेते हैं, क्योंकि अगर अब यहाँ पे जनरल में ही एंट्री करेंगे तो हमें फ्री सैंपल का लेजर चाहिए होगा। ये हमारे लिए खर्चा है, ये हमारे लिए खर्चा है। तो इसे हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब आप अलग लोकेशन पे गए, आप कहीं पे गए मार्केटिंग करने के लिए और वहां पे आपने मार्केटिंग करी। तो जब आप मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं तो पहले तो आप ये अंतर समझ लीजिए कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन और जनरल की एंट्री में क्या अंतर आने वाला है। सपोज आप एक कॉलोनी में गए, वहां पे मार्केटिंग करने के लिए। वहां पे आपने टारगेट करा कि भाई 200 पेन है, 200 पेन हम 200 लोगों से मिलेंगे और 200 लोगों को पेन दे देंगे। तो वहां पे किसी पर्सन का नेम नहीं आएगा, क्योंकि आप 200 लोगों का पहले से रिकॉर्ड बना के नहीं जा सकते कि आप 200 लोगों को ही देंगे, या वो 200 लोग कौन कौन होंगे। ऐसी कंडीशन पे जो एंट्रीज होती हैं वो जनरल में होती हैं, कि जब आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि किस किस को आपने दिया है। तो उस कंडीशन पे आप जनरल में एंट्री कर सकते हैं। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज की एंट्री होगी। कैसे होगी? डेबिट में अकाउंटिंग वाउचर F7 और जनरल। जैसे आप F7 करेंगे तो ये जनरल वाउचर खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे फ्री सैंपल। अब हमारे पास जो पेन का प्राइस था, जो पेन का प्राइस था 5 रुपए है, तो 200 पेन कितने के हो जाएंगे? कंट्रोल प्लस एन करके कैलकुलेटर खोलेंगे, 200 इंटू 5, 1000। 1000 रुपए के पेन हम यहाँ पे, तो 1000 लिखेंगे, एंटर करेंगे और क्रेडिट में लिखेंगे परचेस।
तो जैसे ही आप क्रेडिट में परचेस लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये खुल के आ जाएगा इन्वेंट्री का, कि भाई आप कितने पीसेस आप दे रहे हैं, कितने पीसेस आप दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम इंक्वायरी पेन, ध्यान रखना है, इंक्वायरी पेन कितने, 200। इसका जो रेट है वो 5 रुपए है, आ जाएगा, एंटर कर देंगे इस एंट्री को। और यहाँ पे आप फ्री सैंपल, यहाँ पे जो नरेशन बनेगी आपकी, बीइंग फ्री सैंपल फोर्थ पेन, आपने पेन फ्री सैंपल में दिए हैं, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद तो अब आप देखेंगे स्टॉक समरी में 200 पीसेस माइनस हो गए पेन के। पेन के पीसेस जो बचे हैं वो 800 पीसेस बचे हुए हैं। और डायरी और नोटबुक आपके पास अभी 1000 पीसेस जो थे वो दोनों पड़े हुए हैं, एक एक हजार। तो ये होती है कि फ्री सैंपल की एंट्री, जहां पे आप किसी भी पर्सन का नेम नहीं ले सकते। अगर आप जाके मार्केटिंग करते हैं और आप जाके वहां पे लोगों को दे के आते हैं स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, या आप वैसे कॉलोनी में जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए और वहां आप देके आते हैं, तो वहां के लिए इस तरीके से एंट्री आप करेंगे। अब बात करते हैं कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन से एंट्री अगर हमें करनी होगी तो कैसे करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, F11 इन्वेंट्री फीचर्स, और जनरल में सेकंड ऑप्शन मिलेगा अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शंस, इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करेंगे। तो ये ऑप्शन अप्लीकेबल जब आप करते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर F8 सेल्स की एंट्री करेंगे। F8 सेल्स की एंट्री करेंगे, यहाँ पे आप अपना जो भी रेफरेंस नंबर डालना चाहते हैं वो नंबर डाल देंगे। यहाँ पे आपको पार्टी नेम डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे पार्टी नेम किस कंडीशन में होता है कि आपके पास कोई इंक्वायरी लेने के लिए आया और वहां पे आपने उसे दिया। तो यहाँ पे आप एक नया वाउचर भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सेल्स वाउचर में ही एंट्री करें। यहाँ पे एक वाउचर भी आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वाउचर कैसे बनाते हैं मैं वो भी इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। इन्वेंट्री इन्फो वाउचर क्रिएट करेंगे। इन्वेंट्री इन्फो में जाके यहाँ पे आप एक वाउचर क्रिएट करेंगे। आप वाउचर किस नाम से क्रिएट करेंगे, अब आपके पास आप जो एंट्री कर रहे हैं वो पेन इंक्वायरी के बेस पे कर रहे हैं, तो आप एक वाउचर इंक्वायरी के नाम से ही बना लीजिए। और इसका जो सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर्स रहेगा वो सेल्स का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक तरीके का सेल्स के माध्यम से ही आप दे रहे हैं, भले आप फ्री में दे रहे हैं पर आप सेल्स के माध्यम से ही दे रहे हैं। एंटर कर देंगे। आप चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। तो जैसे ही आप F8 करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आके F8 करेंगे, तो यहाँ पे दो वाउचर खुल के आ रहे हैं, एक आ रहा है सेल्स वाउचर और एक आ रहा है इंक्वायरी का। तो फिलहाल हमें तो जो रिकॉर्ड करना है वो इंक्वायरी का करना है। तो इंक्वायरी के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप इंक्वायरी सिलेक्ट करेंगे तो ये रेफरेंस नंबर पूछेगा। रेफरेंस नंबर फिलहाल हमारा जो है वो 001। और कौन आया आपके पास इंक्वायरी लेने के लिए, इंक्वायरी लेने के लिए आपके पास कौन आया, तो यहाँ पे हमने एक पार्टी नेम क्रिएट कर लिया। सपोज आपके पास मोहन आया। ये इसका जो लेजर रहेगा वो सन्ड्री डेप्टर्स का रहेगा, क्योंकि कौन सा कोर्स है क्या है ये सारी चीजें तो अभी पता नहीं है। फिलहाल के लिए हमें तो सिर्फ इसका रिकॉर्ड इसलिए चढ़ाना है कि हम इसको एक पेन दे रहे हैं या एक नोटबुक दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं एक डायरी। अमाउंट नहीं डालनी है क्योंकि फ्री सैंपल कर रहे हैं, अमाउंट नहीं डालनी है। और एक इंक्वायरी पेन दे दिया यहाँ पे। तो दो चीजें दे दी इसको, एक एक पेन दे दिया और एक इंक्वायरी डायरी दे दी। एंटर कर देंगे इस एंट्री को, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आप जब स्टॉक समरी में आएंगे, एंट्री को सेव करने के बाद जब आप स्टॉक समरी में आएंगे तो देखेंगे डायरी। डायरी एक पीसेस कम हो गया, 999 पीसेस रह गए, क्योंकि एक पीसेस हमने जो बच्चा हमारे पास इंक्वायरी के लिए आया था उसे दे दिया है। और सेम एक पेन भी दिया है। तो जब आप एक पेन और एक डायरी दे देते तो दोनों की यहाँ पे क्वांटिटी जो थी वो एक एक कम हो गई है। तो इस तरीके से आप फ्री सैंपल दे सकते हैं। अगर आप जीरो वैल्यू को फॉलो करेंगे कि आप जीरो वैल्यू के ब्याह पे देना चाहते हैं तो उसके लिए वो आपके पास आएगा। आपको पर्सन पता होगा, कि पर्सन का नेम पता होगा, तब उसकी आप जीरो वैल्यू में एंट्री कर सकते हैं। अगर उस पर्सन का नेम आपको नहीं पता है और आप जाके बाहर मार्केटिंग करते हैं तो आप F7 जनरल में एंट्री करेंगे, कुछ इस तरीके से। ये कि फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि आप किसको दे रहे हैं। आप जाने से पहले आप थोड़ा डिसाइड कर लेंगे कि भाई मेरे को 4% मिलेंगे और मुझे उन चारों का नाम पता है तो उनके नाम से मैं एंट्री कर, इसलिए यहाँ पे फ्री सैंपल के नाम से एंट्री होती है। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज की एंट्री पहले करनी पड़ेगी। और आप परचेज नहीं कर रहे हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप
अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है जहाँ से आप खुद बना रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो खुद बना रही है और खुद जाके मार्केटिंग उसकी हो रही है, तो आप ओपनिंग बैलेंस दिखा सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक दिखा सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक के बारे में हमने पिछले कई वीडियो में बात भी करी है, एक बार मैं आपको और रिमाइंड करा देता हूँ। इन्वेंटरी इन्फो, स्टॉक आइटम, जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे आप जितनी ओपनिंग बैलेंस दिखाना चाहते हैं, जितनी क्वांटिटी दिखाना चाहते हैं कि आपके पास 100, 200, 500, 1000, 2000 क्वांटिटी जितने भी पीसेस डायरी के पड़े हैं, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये अंतर होता है फ्री सैंपल और जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।